हिंदी की वर्णमाला अ से अह तक पढ़ना पहचान करना, क से ज्ञ तक पढ़ना पहचान। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी की वर्णमाला, जिसमें आपको हम पहले सिखाएंगे अ से अह तक पढ़ना, उसके बाद यहां पे हम पहचान करना भी सिखाएंगे। ठीक है, तो आइए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम आपको पढ़ना यहां पे सिखा देते हैं कि कैसे पढ़िएगा, ठीक है ना। और ध्यान से पढ़ते समय ध्यान से आपको पहचान भी करते रहना है, ठीक है, कि किस तरह से लिखा हुआ है, ताकि आपको पहचान करने को आएगा। यहां पे इधर से उधर क्रम बदल कर यहां पे लिखा गया है, तो आप इसको आसानी से पहचान लेंगे। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए हिंदी का जो स्वर होता है, पहला अक्षर होता है अ। क्या होता है? अ। देखिए पहले आपको हम पढ़ना यहां पे सिखा देते हैं कि इसको पढ़ेंगे कैसे, उसके बाद जो है ना आपको पहचान करना सिखाएंगे। ठीक है, देखिए यहां पे क्या है? आ ई। ये क्या है? छोटी ई है। इसके उच्चारण में कम समय लगता है। क्या लगता है? कम समय लगता है, ठीक है ना। ई, इसको ज्यादा खींचकर मत पढ़िएगा। ये क्या है? ई, बड़ी ई। देखिए इसके ऊपर टोपी आ गया है, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया है? बड़ी ई बन गया है, ठीक है। इसके उच्चारण में इससे थोड़ा लंबा होता है, थोड़ा सा लंबा, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे ये क्या है? ऊ, छोटी ऊ है। इसके उच्चारण में कम समय लगता है, जल्दी नहीं होता। ये ह्रस्व ऊ है, जल्दी उच्चारण हो जाएगा। ऊ। अब देखिए यहां पे बड़ी ऊ। क्या है? बड़ी ऊ। बड़ी ई के जैसा थोड़ा लंबा खींचकर पढ़िएगा, ठीक है ना। तो क्या है? बड़ी ऊ। इसका फर्क देखिए, इसमें पूंछ है, ठीक है। आगे हम बताएंगे आपको। ये क्या है? री। ये क्या है? ए। इसे क्या पढ़ते हैं? आए। इसको क्या पढ़ेंगे? ओ। ये क्या है? आओ। इसको अन या अम पढ़ते हैं और इसको पढ़ते हैं आहा। तो चलिए इसको जो है ना और हम पढ़ना सीखते हैं डायरेक्ट इसको, ठीक है। देखिए इसको अब बार बार पढ़ करके याद कर लीजिएगा, अगर याद नहीं होगा तो, ठीक है। चलिए यहां देखिए आ ए ई ओ ऊ रे ए आए ओ आओ अन या अम आहा। तो इसी तरह से जो है आप बार बार अ से अह तक पढ़िए और पढ़ करके आप याद कर लीजिए, ठीक है। जब याद हो जाएगा तब उसके बाद जो है ना पढ़ते हुए, इन्हें कि याद हो गया तो पहचान हो जाएगा, नहीं, आप अ से अह तक पढ़िएगा और उसको पहचान करते जाइएगा। देखिए यहां पे अ किस तरह से है? अ देखिए 3 है ना, यहां पे डंडा, एक अ हो गया और ये क्या है? आ। सेम अ है और इसमें क्या है? आ की यहां पे डंडा लग गया एक, तो क्या बन गया? आ बन गया है, ठीक है। इसी तरह से देखिए यहां पे ई, छोटी ई इस तरह से है, ठीक है ना। तो क्या है? छोटी ई, बड़ी ई। देखिए इसके ऊपर टोपी है और ये क्या? 3 के जैसा है, ऊ है, छोटी ऊ है। इसके उच्चारण में कम समय लगेगा, ठीक है। इसके भी उच्चारण में कम समय लगेगा, इसके भी उच्चारण में कम समय लगेगा, ठीक है। और ये क्या है? बड़ी ऊ है। देखिए 3 जैसा है, लेकिन इसमें क्या है? एक बंदर के जैसा पूंछ खींच दिया गया है, तो क्या हो गया है? बड़ी ऊ हो गया है। और ये क्या है? री। देखिए ए आए। देखिए ऊपर एक एकले रहेगा तो ये क्या होगा? आए होगा। देखिए और रहेगा और इसमें क्या है? एक डंडा आएगा और ऊपर एक एकले होगा, तो इसको क्या पढ़ेंगे? ओ। देखिए इसको एकार कहते हैं, इसको आयकार कहते हैं, इसको ओ कहते हैं, इसको हम ओकार कहते हैं, ठीक है ना। इसको ए आए ओ। अब देखिए यहां पे और रहेगा, सेमी डंडा रहेगा लेकिन 2 एकले रहेगा, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? औकार बोलेंगे, ठीक है ना। औ पढ़ेंगे इसको, औ। अब देखिए यहां पे अ सेम जैसे अ के जैसा रहेगा, इसके ऊपर बिंदी रहेगा, अनुस्वार इसको कहते हैं। इसको अन या अम पढ़िएगा, ठीक है। देखिए अ सेम अ के जैसा रहेगा, लेकिन यहाँ पे ऊपर एक बिंदी रहेगा, एक नीचे रहेगा, इसको हम विसर्ग कहते हैं, ठीक है ना। इसका उच्चारण ह होता है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? आहा, ठीक है। तो इसी तरह से जो है आप अ से अह तक पढ़िएगा, याद कीजिएगा, और साथ में आपको देखना है कि अ किस तरह से लिखा हुआ है, आ किस तरह से लिखा हुआ है, छोटी ई किस तरह से लिखा हुआ है। इसको ई पढ़िएगा, ई खींच कर नहीं पढ़ना है। ई, बड़ी ई, इसको खींच कर पढ़ेंगे। ओ
ऊ, ये छोटी ऊ किस तरह से लिखा हुआ है, ये वाला ऊ किस तरह से लिखा हुआ है, री किस तरह से लिखा हुआ है, पढ़िएगा देखिएगा। ए, इसको भी पढ़ना है और देखना है कि ए किस तरह से है, ठीक है। उसके बाद आय, देखिए आय किस तरह से है, इसको देखना है और पढ़ना है। ओ, देखिए ओ किस तरह से लिखा हुआ है, आओ, अन, आहा। तो इसी तरह से जो है आप बार बार, चाहे 10 बार हो, 20 बार हो, 15 बार, जितना भी बार हो, आप जब तक इसको पढ़ते रहिएगा तब तक आपको पहचान न हो जाए, ठीक है। जब ये पढ़िएगा और लगेगा आपको कि हां अब मुझको पहचान हो गया है, तो यहां पे देखिए पहचान करने वाला यहां पे लिखे हैं। तो आइए अब हम आपका टेस्ट लेते हैं और आपको भी खुद का टेस्ट लेना है, ठीक है ना। इसको पढ़ने के बाद, इसको जितना भी हम पढ़ा रहे हैं सभी को आपको कॉपी में लिख लेना है, ठीक है ना। इस क्लास को कंप्लीट पूरा लास्ट तक देखने के बाद, ठीक है। तो देखिए यहां पे इधर से उधर लिखा गया है, आप इधर से देखकर मत पढ़कर बोलिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, ये क्या है, ये क्या है बताइए, ये कौन सा ई है, ई है ना, ई, छोटी ई है। अब बताइए ये क्या लिखा हुआ है, अय, क्या है, अय लिखा हुआ है। ये क्या है बताइए, ये क्या है, ये है री। अब बताइए ये क्या है, ऊ, बड़ी ऊ। देखिए इससे पूछ खींचा हुआ ना, बड़ी ऊ। देखिए यहां पे ये क्या है, ओ है ना, और यहां पे है और एक डंडा है इसमें और एक इकले, तो क्या पढ़ेंगे इसको, ओ। अब बताइए ये क्या है, अन या अम। देखिए ऊपर बिंदी है ना, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पे ये क्या है, अ है ना। ये क्या है, ई। देखिए इसी के जैसा है ना, लेकिन इसके ऊपर क्या है, टोपी है, तो बड़ा ई है, ई। ये क्या है, आ। ये क्या है बताइए, ए। अब बताइए ये क्या है, आहा। देखिए आ है और 2 बिंदी ऊपर नीचे है तो आहा होगा। और क्या है, ऊ, छोटी ऊ है। तो इसी तरह से जो है आप इसको पहचान कर लीजिएगा। देखिए ये तभी आपको पहचान आएगा जब आप अ से अह तक अच्छे से पढ़िएगा और उसको देखिएगा। देखने के बाद जब आप खुद से यहां से लेकर यहां तक पूरा पढ़ देंगे सही सही, तब जाकर आप मान लीजिएगा कि अ से अह तक पहचान हो गया है। देखिए जब तक आप किसी भी भाषा को सीख रहे हैं, कोई भी भाषा हो उसको सीख रहे हैं, जब तक उनसे जो उसका अक्षर है शुरुआती का, अगर उसको नहीं पहचान कीजिएगा आगे आपको पढ़ना नहीं आएगा। जैसे इंग्लिश सीखना है तो ABCD को क्या करना पड़ेगा, याद करके पहचान करना होता है। उसी तरह से इसको जैसे अ से अह तक है, क से ज्ञ तक है, इसको जब तक आप पहचान नहीं कीजिएगा, याद नहीं होगा, तब तक आप आगे इंग्लिश नहीं हिंदी नहीं सीख पाइएगा, ठीक है ना। तो आप जो है ना इसको बार बार पढ़िए, ठीक है। तो यहां पे एक बार देख लीजिए आप, ये क्या है, ई और उ, बड़ी उ, ई और बड़ी उ, ठीक है ना। तो इन दोनों के समय उच्चारण में कम समय लगेगा, ई उ, छोटी ई और छोटी उ है, ठीक है ना। और ये क्या है, बड़ा है, दोनों दीर्घ है, दीर्घ थोड़ा लंबा उच्चारण होगा, डबल इसके जैसा डबल उच्चारण होगा, ई और इसका ऊ, और इसको क्या पढ़ेंगे, ई ऊ, इसको ई ऊ। तो इसी तरह से जो है आप हिंदी का स्वर अ से अह तक बार बार पढ़िए। मैं इसको बार बार क्यों कह रहा हूं, ताकि आपको जो है ना इसी क्लास में याद हो जाएगा। आपको लग रहा है कि सर उबाऊ की बात को कितना बार बोल रहे हैं, नहीं, हम इसलिए बोल रहे हैं कि ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है ना। तो इसको बार बार आप पढ़िएगा और पहचान कीजिएगा, ठीक है। तो आइए अब हम आपको जो है ना क से ज्ञ तक जो हिंदी का व्यंजन अक्षर है उसको पढ़ना और पहचान करना सिखाते हैं। इससे पहले हम सीखे थे हिंदी का स्वर अ से अह तक पढ़ना और पहचान करना, ठीक है। तो यहां पे देखिए, देखिए ये जो है ना इसको क्या पढ़ेंगे, क। देखिए क, देखिए क क्या आ रहा है, क में अ का ध्वनि आ रहा है, यानी साउंड आ रहा है। देखिए क, देखिए क जो है ना, क से ज्ञ तक जो है ये बना होता है 2 अक्षरों से, एक तो आधा क और अ की साउंड मिलता है, तब ये जाकर बनता है क। क्या बनता है, क। अगर हम अ का साउंड निकाल देंगे, अ को उच्चारण नहीं करेंगे, तो क्या होगा, क, जल्दी उच्चारण होगा, ख ख ग ग घ। तो ध्यान रखिएगा इसका जो उच्चारण होता है क, इसीलिए इसका जो इंग्लिश भी होता है ना, के ए से क, आधा क के लिए के और अ की साउंड के लिए ए लगता है, ठीक है ना। तो
इसको क्या पढ़ेंगे? क, ठीक है ना। क से ज्ञ तक जितना भी अक्षर है हिंदी व्यंजन का, उसमें अ का साउंड आता है, क, ठीक है ना। तो इसी तरह से यहां पे देखिए, इसको क्या पढ़ेंगे? क, ख, ग, घ, अंग। देखिए पहचान करने का तरीका है, हमसे बोलते हो कि सर हमको पहचान नहीं होता है, आगे पढ़ते जाते हैं पीछे से भूल जाते हैं। तो देखिए यहां पे देखिए क से अंग तक है, इसको पहले याद कर लीजिए। अगर याद भी नहीं हो रहा है ना तो 5-5 जो अक्षर है उसको याद कर लीजिए। क से अंग तक पहले पढ़कर याद कर लीजिए और साथ में इसको पहचान भी कर लीजिए। उसके बाद जब पहचान और पढ़ना दोनों आ जाएगा, उसके बाद चाहे आपको याद नहीं है तो पहले क से ज्ञ तक याद कर लो, फिर उसके बाद च से य तक, ट से अ तक, थ से न तक, त से न तक, प से म तक, इसी तरह से 5-5 अक्षर जो है ना आप याद कीजिए और उसको पहचान कीजिए, या आप पूरा डायरेक्ट पढ़कर याद कर लीजिए। जब याद हो जाएगा तो आपको क्या करना है, 5-5 अक्षर को क्या करना है, पहचान करना है। पहले क से ज्ञ तक को पहचान कर लेना है कि क किस तरह से लिखा है, ख किस तरह से लिखा है, ग किस तरह से लिखा हुआ है, घ किस तरह से लिखा हुआ है, अंग किस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है ना तब आप इसको पढ़िएगा, ठीक है। तो अभी हम आपको क्या पढ़ा है? क, ख, ग, घ, अंग। यहां पे देखिए च, छ, साथ में देखते जाइए कि किस तरह से लिखा हुआ है अक्षर, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालाबे श। इसको हम घेर दे रहे हैं, इसको हम बाद में बताएं क्यों घेरे हैं, ठीक है। इसको पढ़ते हैं मूर्धन्य श, इसको भी घेर रहे हैं। इसको पढ़ते हैं दंत स, ह, छ, त्र, ज्ञ। तो इसी तरह से जो है आप पढ़िएगा। चलिए एक बार और हम शुरू से रिपीट कर देते हैं यहां तक, ताकि आपको जो है ना सुन करके अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। अगर नहीं भी होगा तो इसको बार बार सुनिएगा तो याद हो जाएगा। देखिए यहां पे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालाबे श, मूर्धन्य श, दंत स, ह, छ, त्र, ज्ञ। तो आप जो है ना इसको याद कर लीजिएगा। जब याद हो जाएगा तो इसको जो है ना फिर पढ़ना आपको, ये नहीं कि याद हो गया तो छोड़ दीजिएगा। याद करने के बाद आपको जो है ना क से ज्ञ तक पढ़ते रहना है, चाहे 10 बार, 15 बार, 20 बार, 30 बार, जितना बार हो आपको पढ़ते रहना है। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि धड़ धड़ क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, झ। जैसे बच्चों को बोलते हैं ना कि पढ़ो, तो बच्चा लगता है क, ख, ग, घ, अंग, इसे धड़ धड़ पढ़ने लगता है। तो ऐसा नहीं पढ़िएगा। पढ़ने का मतलब ये हुआ कि पढ़ना है और पहचान भी करना है। क, देखिए क किस तरह से लिखा हुआ है आपने को देखना है और दिमाग में इसको बिठाना है कि क किस तरह से लिखा है। ख देखिए किस तरह से लिखा हुआ है, ग किस तरह से लिखा हुआ है। इसी तरह से आप क से ज्ञ तक को पढ़िएगा और पहचान कीजिएगा। जब पहचान हो जाएगा तो उसके बाद जो है ना आपको पहचान करने का जो हम यहाँ पे लिखेंगे उसके बाद पहचान कीजिएगा। उसको बताने से पहले यहाँ पे जो घेरा लगा है ना इसको हम बता दें। ये जो 3 श है ये कंफ्यूजन की पुरिया है, ठीक है ना, कि सर इसको कैसे पढ़ें। देखिए ये क्या है, तालव्य श,
जीभ जो है ना तालु के ऊपर जाता है तब इसका जो आवाज निकलता है श श, देखिए श श, जीभ ऊपर जाएगा श श। और ये क्या है मूर्धन्य श, इसका और इसका दोनों का जो है ना सेम उच्चारण होता है श श, लेकिन इससे ज्यादा इसका प्रयोग होता है हिंदी में, ठीक है। तो ये दोनों स का जो उच्चारण होगा श, क्या होगा श, और इसका क्या होगा, इसको हम दंत स बोलते हैं। जीभ जो है ना दोनों दांत के बीच में आता है तब इसका उच्चारण होता है स स, देखिए स स, जीभ आ रहा है ना दांत के बीच, इसका उच्चारण क्या होगा स, देखिए स और श, फर्क देखिए स दंत स, श श श, जीभ जो है ना तालु के ऊपर जा रहा है श, तो तालव्य श या मूर्धन्य श, और ये आएगा स तो र वाला स, ठीक है ना। इसीलिए यहां पे हम घेरे हैं कि ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। एक और कंफ्यूजन आता है र और र का, ये भी कमेंट में आ रहा था हमारे पास कि सर ये कंफ्यूजन है, फोन भी आ रहा था मेरे पास। इसको देखिए यहां पे, इसको ड या र पढ़ेंगे र र, इसको र पढ़ेंगे र, जैसे रमेश, और ये क्या है ड डमरू, जैसे सड़क र र सड़क सड़क, और ये क्या है इसका क्या होगा रकम र, देखिए र और र र र र र, देखिए अंतर, र र आएगा तो ये वाला, र आएगा तो ए वाला र, ठीक, र ए वाला होगा, ठीक है, र र र र र, ये होगा ड, इसका ड भी कहीं उच्चारण है जैसे डमरू, ठीक है ना, सड़क जड़ अकड़, ठीक, और ये क्या होगा रमेश रकम रन रथ, ठीक है। तो इस सभी का उच्चारण ध्यान रखिएगा, ये दोनों का श उच्चारण होगा और इसका स उच्चारण होगा, ठीक है, और इसका ड़ या ड और इसका र होगा, ठीक है। तो इसी तरह से जो है आप इसको बार बार पढ़िए और इसका आप जो है ना पढ़ते समय उच्चारण भी कर लीजिए। पहले तो आपको याद करना होगा और सही सही याद कीजिएगा क से ज्ञ तक, ठीक है ना। अगर आप गलत याद कर लेंगे तो आपको गलत पहचान हो जाएगा, जब गलत पहचान हो जाएगा तो सारा खेल आपका खत्म हो जाएगा, सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो आपको जो है ना क से ज्ञ तक अच्छे तरीके से पहले याद कर लेना है सही सही, उसके बाद जो है ना आपको पढ़ते हुए पहचान करना है। तो जब पहचान कर लेंगे तो आइए अब हम इन अक्षरों को क से ज्ञ तक जो है ना इधर से उधर कहीं का कहीं हम लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग पहचान करते हैं। और आपको भी खुद से पहचान करके देखना होगा कि क्या मैंने जो पढ़ा है वो हमको पहचान हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। अगर पूरा पहचान कर देंगे तो समझिए आपको पहचान हो गया होगा। तो चलिए हम आगे उसको पहचान करना आपको हम सिखाते हैं। तो यहां पे देखिए पहचान करना सीखते हैं। यहां पे देखिए इधर से उधर कहीं कहीं लिखा गया है ना, तो देखिए ये तभी आप पढ़ पाइएगा, पहचान कर पाइएगा जब आप उसको अच्छे तरीके से क से ज्ञ तक याद करके पहचान कर लेंगे। तो आइए यहां पे देखिए कि आपको पहचान हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। देखिए यहां पे ये क्या है क, क्या है क। अब बताइए ये क्या लिखा हुआ है ल। देखिए ये पहचान कराने का मकसद ये है ताकि आपको जो है ना जैसे यहां पे देखिए क म और ल, देखिए अगर इन सभी को पहचान कर लेंगे तो शब्द लिखा हुआ मिलेगा आपको हिंदी में, तभी तो पढ़ पाइएगा ना। जैसे क, ये क्या है म ल, जब इसको पढ़िएगा पहचान कर लिया अलग शब्द को तब ना इसको पढ़िएगा कमल। अगर आपको पता नहीं होगा इसको क को क पढ़िएगा, म को ल पढ़ दीजिएगा और ल को म पढ़ दीजिएगा, तो क्या आपका हिंदी जो होगा वो गलत नहीं होगा, हो जाएगा गलत। तो पहचान करने का एक ही मकसद है ताकि आपको हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा आपको तो उसको पढ़ पाइएगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या है क ल, और ये क्या है प, ह ख, ये क्या लिखा हुआ है दंत स। अगर आपने पढ़कर पहचान कर लिया है तो मैं बोल रहा हूं, बोलने से पहले आप इसको बोलिए और जब मैं बोलूंगा ना तो उससे मिलाइएगा कि आपका सही हुआ या नहीं हुआ है। और जब हम आप पूरा आपका सही हो जाएगा तो समझिए आपको पहचान हो गया है, ठीक है। ये क्या है य, ये क्या लिखा हुआ है घ। अब देखिए यहां पे ये क्या लिखा हुआ है र, ये क्या है थ। अब बताइए ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अड़,
ये क्या है? इया। ये क्या लिखा हुआ है? ठ। ये क्या है? ट। अब बताइए ये क्या लिखा हुआ है? ब। ये क्या लिखा हुआ है? च। अब बताइए ये क्या है? न। ये क्या लिखा हुआ है? झ। ये क्या है? ड या ड़ ड़ ड़, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? द। ये क्या है? भ। ये क्या है? छ। ये क्या है? अंग। ध्यान रखिएगा ड के जैसा रहेगा लेकिन यहां पे गोद में एक बिंदी रहेगा तो इसको पढ़ा जाएगा अंग, ठीक है ना। अब ये बताइए क्या है? ढ। ये क्या है? क्या है? मूर्धन्य श। देखिए इसका प के रहेगा लेकिन इसका पेट कटा हुआ रहेगा, देखिए प, ठीक है ना। तो क्या होगा? मूर्धन्य श म। और ये क्या है? ज्ञ। अब बताइए ये क्या है? ज। ये क्या लिखा हुआ है? तालव्य श। देखिए यहां पे दंत स पढ़े, स इसका उच्चारण होता है स। और इसका क्या होता है? श। और इसका श। व। ये क्या लिखा हुआ है? व। ये क्या लिखा हुआ है? फ। अब बताइए ये क्या लिखा हुआ है? ध। ये क्या लिखा हुआ है? छ। ये क्या लिखा हुआ है? त्र। तो इसी तरह से जो है आप यहां से लेकर यहां तक पढ़िएगा। अगर पूरा आप सही सही पढ़ देंगे तो समझ जाइएगा कि आपको पहचान हो गया है। जो भी अक्षर आपका इसमें गलती होगा, गलत पढ़े होंगे, उसको जो है ना अच्छे तरीके से पढ़ करके क से ज्ञ तक में जो है ना आप उसको पहचान कर लीजिएगा। उसके बाद फिर जो है ना इसको देखिएगा और जब पूरा पढ़ दीजिएगा तो समझ जाइएगा कि आपको पूरा पढ़ना और पहचान करना आ गया है। तो इसी तरह से जो है आप हिंदी की वर्णमाला अ से अह तक और क से ज्ञ तक पढ़िएगा और पहचान कीजिएगा, ठीक है।